नमस्कार। साल का वो समय आ चुका है जब हम आदि शक्ति माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। जी हाँ, नवरात्रि का समय आ चुका है और नवरात्रि के ये 9 दिन और जो 10वां दिन होता है विजयादशमी या दशहरा के रूप में हम पूजा करते हैं, उसका क्या महानता है, उसके पीछे कौन सी कहानियां हैं, कौन सा इतिहास है, आइए उस बारे में आज जानते हैं। जी, नवरात्रि जैसे कि हम जानते हैं, नवरात्रि में आदिशक्ति माता का 9 स्वरूप उनकी पूजा किया जाता है। तो माता के 9 स्वरूप कौन कौन से थे और माता ने क्यों वो स्वरूप धारण किया था, आइए उसके बारे में आज जानते हैं और इस अलौकिक जर्नी में चलते हैं, इस यात्रा में चलते हैं माता के साथ। तो प्रथम दिन जो है नवरात्रि का, वो उस दिन हम माता शैलपुत्री माता के रूप में पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री के रूप में उनकी अर्चना करते हैं। तो शैलपुत्री जैसे कि हम जानते हैं, शैलपुत्री माता ने ये रूप लिया था जब वो पर्वतराज हिमालय के रूप में जो राजा थे उनकी पुत्री थी पार्वती। तो माता ने अपने पिता के नाम से ये परिचय प्राप्त किया था, शैलपुत्री माता। तो नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता का पूजा करते हैं माता शैलपुत्री के रूप में। उसके बाद नवरात्रि के द्वितीय दिन जो होता है, सेकेंड डे, उस दिन माता का पूजा किया जाता है माता ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो माता ने ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्यों लिया था? वो तो राजकुमारी थी। जी, माता पार्वती राजकुमारी थी, पर वो तपस्या कर रही थी महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए, और वो तपस्या करते समय उन्होंने स्वरूप लिया था माता ब्रह्मचारिणी के रूप में। तो माता ने अपने सारे राज्य ऐशोआराम को त्याग करके ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण किया था और उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या किया था। तृतीय दिन हम पूजा करते हैं माता चंद्र घंटा का। तो जैसे बोलते हैं कि अगर किसी को बहुत मन से चाहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा स्वरूप भी उन्हीं की तरह हो जाता है। तो माता महादेव को पाने के लिए तपस्या कर रही थी और उनके अंदर भी महादेव का स्वरूप जैसे विराजमान हो रहा था। तो महादेव अपने सर पे धारण करते हैं चंद्रमा को, तो वैसे ही माता के कपाल पे चंद्र का एक निशान आ रहा था। तो इसलिए माता का हम पूजा करते हैं माता चंद्र घंटा के रूप में, जिसमें माता के कपाल पे चंद्र का एक निशान आ रहा है, इसलिए माता को चंद्र घंटा बोला जाता है। उसके बाद आता है हम माता का जो चौथा दिन है, उस दिन माता को हम पूजा करते हैं माता कुष्मांडा के रूप में। तो कौन थी माता कुष्मांडा? जब माता का विवाह हो गया महादेव के साथ और उन्होंने जब पहला गर्भ धारण किया, जब कार्तिकेय जी उनके गर्भ में थे, तो उनको बोला गया था माता कुष्मांडा। तो ये जो माता का गर्भवती स्वरूप था वो ममता से भरपूर था और बहुत ही ज्यादा सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं। और जो भी गर्भवती युवतियां होती है, स्त्रियां होती है, उनके अंदर हम ये स्वरूप देखते हैं माता कुष्मांडा का। तो हम चौथे दिन पूजा करते हैं माता कुष्मांडा का। उसके बाद आता है पंचम दिन। पंचम दिन में माता का पूजा किया जाता है माता स्कंद माता के रूप में। स्कंद माता जैसे कि नाम से पता चलता है, स्कंद की माता, स्कंद है भगवान कार्तिकेय, उनका दूसरा नाम है स्कंद। तो स्कंद की माता थी देवी पार्वती, तो उनको स्कंद माता के रूप में भी पूजा किया जाता है नवरात्रि में। उसके बाद आता है देवी कात्यायनी के रूप में माता का पूजा किया जाता है। तो जब माता ने खुद को यज्ञ पीठ में भस्मीभूत कर दिया था सती के रूप में, और उस समय एक ऋषि ने बहुत तपस्या किया था, उनको पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, तो वो ऋषि थे ऋषि कात्यायन। तो उनके नाम से देवी कात्यायनी के रूप में माता अवतरित हुई थी और माता कात्यायनी के रूप में उनका पूजा किया जाता है। उस दिन हम माता का देवी कात्यायनी के रूप में पूजा करते हैं। और जो सप्तम दिन है, तो 7वां दिन है, उस दिन हम माता का पूजा करते हैं देवी कालरात्रि के रूप में। तो कालरात्रि जैसे नाम से पता चलता है,
अपने हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करने के लिए माता ये रूप लेती है और माता हमें आशीर्वाद देती है हमारे जीवन से सारे नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए, सारे शत्रु और सारे नेगेटिव चीज़ों को दूर रखने के लिए। तो इस दिन हम माता कालरात्रि के रूप में माता का पूजा करते हैं। उसके बाद हम पूजा करते हैं अष्टमी के दिन माता महागौरी के रूप में। माता महागौरी ये रूप माता ने क्यों लिया था? जब माता तपस्या कर रही थी महादेव को पाने के लिए, हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या किया था, तो उस समय उनका रूप धूमिल हो गया था उनके तपस्या के कारण। तो भगवान ने जब उनको स्वीकार किया था अपने पत्नी के रूप में और महादेव ने जब उनको दर्शन दिया था, तब उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आप गंगा में जाके स्नान कीजिए। तो माता ने जब गंगा में स्नान किया था तो माता का रूप फिर से उज्जवल हो गया था और बहुत ही कांति था उनके चेहरे पे, बहुत ही ज्यादा तेज था। तो इस दिन माता को माता महागौरी के रूप में हमने जाना और माता महागौरी के रूप में हम अष्टमी के दिन उनकी पूजा करते हैं। फिर आता है नवमी। नवमी के दिन हम पूजा करते हैं माता सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री जो कि माता का पूर्ण स्वरूप है और माता इस दिन हर चीज अपने भक्तों को प्रदान करती है, सिद्धि प्रदान करती है, धन प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, हर चीज को माता प्रदान करती है अपने भक्तों के अंदर। और ये है 9 दिनों में माता का 9 स्वरूप। उसके बाद आता है दशहरा का दिन या फिर विजयादशमी का दिन। तो इस दिन क्या हुआ था जी? हमारे इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि श्री राम ने पूजा किया था माता का, देवी आदिशक्ति का, और 9 दिन पूजा करने के बाद माता ने उनको दर्शन दिया था, उनको आशीर्वाद दिया था विजयश्री का, और श्री राम जी ने रावण का वध किया था। और दशहरे के दिन जो कि हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं, इस दिन अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय हुआ था। तो राम जी ने रावण का वध किया था इस दिन। तो माता इतनी शक्तिशाली थी कि भगवान के स्वरूप जो कि विष्णु के अवतार थे श्री राम, उन्होंने भी विजयश्री के लिए माता की अर्चना की थी। तो इस दिन हम विजयादशमी के नाम से जानते हैं जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था। और एक भी हमारी कहानी है माता को लेके। माता ने जब महिषासुर का वध किया था, जब त्रिदेव में से किसी ने महिषासुर को वध नहीं कर पा रहे थे, कोई भी देवता उनको वध करने की सक्षम नहीं थे, तब त्रिदेव ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने साथ में संयुक्त ऊर्जा से माता प्रकट हुई थी और माता ने दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में माता अवतरित हुई थी और माता ने वध किया था महिषासुर का। और माँ दुर्गा और महिषासुर का ये युद्ध था, ये 9 दिन चला था। और जब 9वें दिन माता ने वध किया था महिषासुर का, तो दशहरे के दिन माता को पूजा करते हैं हम, और इस दिन हम माता की पूजा करके दशहरे के रूप में मनाते हैं। और ये जो युद्ध है अच्छाई का बुराई के ऊपर जो जीत हुआ था, उसको हम मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कहानियाँ हैं जो कि हमारे माता के स्वरूपों के बारे में है, नवरात्रि के महत्व के बारे में है, और दशहरा क्यों मनाते हैं इसके बारे में है। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए, ऐसे ही और कहानी के लिए और पौराणिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय माता दी।